तो अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की जो लड़ाई है वो हॉर्मुज में होगी, लगता तो कुछ ऐसा ही है। और ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि अब लगातार ईरान अमेरिका के जहाज़ों को टारगेट कर रहा है। अब ईरान एक बार फिर से उसने जिस तरह से अपने आसपास के मुल्कों पर हमला किया, यानी अगर दुबई और यूएई की बात की जाए वहाँ पर हमला किया, उससे तो उसने बता दिया है कि अगर आप हमारे प्रस्ताव को नहीं मानेंगे और हमारे जो जहाज़ हैं उनको लेकर नाकेबंदी करेंगे, अमेरिका को ये बताया है ईरान ने, तो फिर आपके जहाज़ों को टारगेट किया जाएगा। और साथ ही साथ उसने कह दिया कि हॉर्मुज हमारा है और हमारा ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका के साथ ताज़ा टकराव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट का एक नया नक्शा जारी कर दिया है। और इस नक्शे में हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक हिस्से को अपने सैन्य अधिकार क्षेत्र में दिखाया गया है। नक्शे के साथ ही जो आईआरजीसी के गार्ड हैं उन्होंने कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। और आईआरजीसी के प्रवक्ता ने यह कह दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान के नियमों का उल्लंघन यहां पर अगर किया जाएगा तो किसी भी जहाज को बख्शा नहीं जाएगा, उनको बलपूर्वक रोका जाएगा, यहां तक कि अगर नहीं सुनते हैं तो उनको मार गिराया जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार नए नक्शे में तेहरान के सैन्य अधिकार क्षेत्र की जो पश्चिमी सीमा है, यानी ईरान के केशम द्वीप और यूएई के अल क्वैन के बीच खींची गई ये पूरी एक रेखा है, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि सीमा तैयार की है आईआरजीसी ने। और पूर्व की बात की जाए तो वहां पर जो सीमा तैयार की गई है वो ईरान के माउंट मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के फुजैरा को जोड़ने वाली रेखा तक फैली हुई है। यानी जो पूरा हॉर्मुज का नक्शा बनाया गया है, जहां पर ईरान ने कह दिया है कि अगर यहां से घुसोगे तो मारे जाओगे, अगर पूर्व से घुसोगे तो मारे जाओगे, बिना हमारी परमिशन के। यानी ये जो पूरा नक्शा है ये हमारा है, यहां पर हम तैनाती हमारी रहेगी, आईआरजीसी ने कह दिया है। और अगर बिना पूछे, बिना हमारी सलाह मशवरा के या किसी तरह से यहां पर कोई भी जहाज दाखिल होता है तो फिर उसको मार गिराया जाएगा। और ऐसा ही पीछे हमने देखा है कल से लेकर अब तक कि अमेरिकी जंगी जहाजों को भी निशाना बनाया गया है और साथ ही साथ बाहर के मुल्कों को भी अब ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका के साथ फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे पर समुद्र में हमला करना शुरू कर दिया है और बड़े बड़े दावे दोनों की तरफ से किया जा रहा है। और कुछ तस्वीरें भी इसको लेकर जारी की गई है जिसे सबने देखा है। और इसके साथ ही ईरान ने यूएई के फुजैरा ऑयल प्लांट में हमले किए। वो तस्वीर भी सामने आई कि किस तरह से धू धू कर ये जो ऑयल प्लांट है यानी कि यूएई का फुजैरा वो जल रहा है इस वक्त, जिसमें 3 भारतीय घायल होने की भी खबर आ रही है। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते में फंसे जहाजों की सहायता के लिए तैयार है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि जो देश है जिनके जहाज यहां पर फंसे हुए हैं उनके जहाजों को जो पूरा प्रतिबंधित जलमार्ग है, यानी कि ईरान की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कि यहां से कोई भी जहाज नहीं निकलेगा या फिर घुसेगा, उसे बाहर निकालने के लिए अब वो गाइड करेंगे। ऐसा अमेरिका और ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा ताकि वो आजादी से और कुशलता पूर्वक अपना काम जारी रखे। वही ट्रंप है जो आजादी की बात कर रहे हैं इन जहाजों को लेकर कि अब यहां से निकलना चाहिए। गजा में उन्होंने किस तरह से एक स्कूल पर किस तरह से हमला किया, गजा में क्या हो रहा है उस पर आंख मूंदे बैठे हुए हैं। अब इन जहाजों की आजादी की बात कर रहे हैं। माना कि इस वक्त पूरी दुनिया तेल और गैस की किल्लत से जूझ रही है, लेकिन ट्रंप का यह दोहरा रुख भी दिखाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। ट्रंप ने हालांकि सहायता के बारे में सीमित जानकारी दी है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद इस जलमार्ग में जहाज और चालक दल जो फंसे हुए हैं उन्हें भोजन यानी कि खाने पीने की जो कमी हो रही है उसको लेकर अब हमने ये फैसला लिया है। ईरान की सेना ने ट्रंप के आइडिया को अब तुरंत खारिज भी कर दिया कि ट्रंप चाहे कुछ कह ले कि हाँ उनके जो जहाज हैं वो यहाँ पर हॉर्मुज में फंसे जहाज़ों को प्रोटेक्शन देकर बाहर निकाल लेंगे।
ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और इस बात को, इस आइडिया को ट्रंप के तुरंत ईरान ने खारिज कर दिया। अमेरिकी सेनाओं को जल डमरू मध्य से दूर रहने को कहा गया है कि देखिए, अगर यहां आएंगे मार खाएंगे, तबाह होंगे और यहां से जाएंगे, ऐसा ईरान ने अमेरिका को कह दिया है। आईआरजीसी के कमांडर यानी कि अली अब्दुल्लाही ने एक बयान में कहा कि हमने बार बार कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा हमारे हाथों में है और जहाजों के सुरक्षित गुजरने के लिए जितने भी, कोई भी अगर हथियार लेकर दाखिल होता है तो पहले उनको हमसे पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम चेतावनी देते हैं कि कोई भी विदेशी अगर अपनी सेना के साथ या शस्त्रों के साथ सशस्त्र होकर इस एरिया में घुसता है, खास तौर पर अमेरिका की उन्होंने बात की है, तो फिर उसे हॉर्मुज में ही मार गिराया जाएगा। करीब आने और उसमें प्रवेश करने का इरादा रखती है तो उस पर हमला किया जाएगा। आईआरजीसी ने क्लियर कर दिया और हमला हो भी रहा है। ईरान लगातार हमले भी कर रहा है और इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि अमेरिकी नौसेना के 2 विध्वंसक जहाजों ने हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उनको पार भी कर लिया है। अमेरिका रक्षा अधिकारियों के अगर मुताबिक माना जाए तो सीबीएस न्यूज ने बताया कि दोनों विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर फारिस की खाड़ी में पहुंच गए हैं। अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर यूएसएस ट्रैक्स्टन और यूएसएस मसौन ने ईरानी हमलों के बौछार का सामना करते हुए फारिस की खाड़ी में अंदर वो घुस चुके हैं और इन दोनों को भेजने का मकसद यही है कि यहां पर जो भी जहाज फंसे हुए हैं इनको प्रोटेक्ट करते हुए यहां से निकाला जाए। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने बताया कि जो डिस्ट्रॉयर जहाज हैं वो प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत गुजरे हैं, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को की थी। हालांकि सेंट्रल कमांड ने यह नहीं बताया कि इस यात्रा में नेवी के कौन-कौन से और कितने जहाज शामिल हैं, सिर्फ 2 की बात की है। सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिका का झंडा लगे 2 वाणिज्यिक जहाजों ने भी सफलतापूर्वक जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उनको पार कर लिया। यानी दावे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं कि ईरान भले कुछ कर ले, लेकिन हमें अगर वहां से निकलना है या हमारे डिस्ट्रॉयर को वहां दाखिल होना है तो वो हम कर लेंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो ट्रंप की तर्ज पर ही आगे बढ़ रही है। सेना दूसरी शिपिंग कंपनियों से संपर्क कर रही है ताकि यातायात को बढ़ावा हॉर्मुज स्ट्रेट में दिया जा सके। सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर ने कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अमेरिकी नेवी और कमर्शियल जहाजों पर हमला किया, जिसके जवाब में अमेरिकी नेवी ने ईरान के छोटे मोटे जो नाव थे उनको नष्ट कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने अमेरिका के दावों को तुरंत खारिज किया। उनकी कोई बोट नष्ट नहीं हुई है, ईरान का कहना है। और अब तो ईरान के एक बड़े अधिकारी ने यह तक कह दिया कि अगर वो महाशक्ति है तो हम भी महाशक्ति से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम चैलेंज दे रहे हैं अमेरिका को इन सब जगहों पर, जब वो बातचीत करना चाह रहे थे, हमने प्रस्ताव रखा, उन्होंने इनकार किया, तो अब तो युद्ध होगा और वो भी हॉर्मुज में ही होगा। और ये सब कुछ देखने को मिल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। नक्शा ईरान की तरफ से बना दिया गया है। हमले अब अमेरिकी बोट्स और उनके जहाज़ों पर, जंगी जहाज़ों पर हो रहे हैं। दूसरा, अब जो उनके मुल्क हैं यानी यूएई है, दुबई है, वहाँ पर भी हमने हमला देखा है। अब ईरान पूरे कह सकते हैं कि अपना उन्होंने मूड बना लिया है कि अब तो हमला होगा, जबरदस्त हमला होगा, हम भी महाशक्ति हैं, अमेरिका खत्म होगा और अमेरिका अपनी बात हम पर नहीं थोप सकता है, ये बता दिया गया है। तो अब से कुछ घंटे या कह लीजिए कि शाम तक, रात तक कोई बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि खबर ऐसी भी आ रही है कि अमेरिका अब बड़े हमले की तैयारी में है। तो क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रोवोक करने की ईरान को कोशिश कर रहा है? और अब लगता है अमेरिका को कि अगर उधर से हमला हम पर हुआ तो फिर हमें एक मौका मिल जाएगा ईरान पर हमला करने का। अब ईरान ने भी कह दिया है, आप क्या हम पर हमला करोगे? हमने इसकी शुरुआत कर दी है, जवाब दीजिए अगर जवाब देना है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान नहीं छोड़ेगा। अब जंग का माहौल बिल्कुल बन चुका है, कभी भी कोई बड़ा हमला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए आप सभी का।